मात्र 100 दिन बचा हुआ है। 100 दिन के बाद आपका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिप्रेशन भी तो आएगा। जैसे जैसे महीना गुजरते जाएगा डिप्रेशन ऑटोमेटिक आता जाएगा, घर में रहने का मन करेगा, इंस्टीट्यूट आने का मन नहीं करेगा। और घर में जब रहिएगा तो खाने के बाद नींद भी आना ही है, लाजमी है। और नींद आएगा तो 1-2 घंटे का नहीं आएगा। जैसी चिलचिलाती गर्मी है, कम से कम आराम से सोइएगा 12 बजे और नींद खुलेगा 4 बजे। और 4 घंटा जो वो गुजरेगा ना, वो डिप्रेशन में ला देगा आपको। 4 घंटा मेरा चला गया, जो चला गया चला गया, अब लौट के नहीं आने वाला। और वो 4 घंटा आगे जो 2 घंटा है उसको डिस्टर्ब करेगा, पढ़ने नहीं देगा, स्ट्रेस में ले आकर छोड़ देगा। तो पहला काम ये करना है कि सोना मना। क्लियर है? बंद कीजिए, है ना। पहला जो है वो क्या काम करना है? सोना मना कर लेना। एकदम याद रखिएगा, रिजल्ट देना तो एकदम नहीं सोना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। जिसको जो कहना कर ले। हाँ हाँ जाइए ना। क्लियर है? यहां तक किन्हीं को कोई समस्या हो तो बताइए। अब हमारा टारगेट है, हम ये अच्छे तरीके जानते हैं, मैं और कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। उनको पता होता कि सब लड़का पास नहीं करेगा, सारा स्टूडेंट पास नहीं कर सकता, अच्छे से पता। और सारे स्टूडेंट को पता है कि सब नहीं पास करेगा। ऐसे में क्या करना है, हमें टॉप 7 स्टूडेंट को चूज कर लेना। बस इस 7 पे हमारी पूरी पकड़ होगी आज रामनवमी में। इस 7 पे जिन पे मेरी पकड़ होगी उसके सब कुछ हम ही होंगे। उनको अपने मन से कुछ नहीं करना है। अब अपना मन जो है तेल लेने चला जाए। अब जो हम बोलेंगे वही आपको करना। इन 7 में, उसी 7 में रहेंगे। अगर ये 5 हो गए तो 5 हो गए, अगर ये 9 हो गए तो 9 हो गए। लेकिन जो पूरी तरीके से जिनको रिजल्ट देना है, अब हमारे साथ दर्द से रूबरू होंगे। जाहिर सी बात है, सूजी से जब नींद नहीं आएगी तो बड़ी अजीब सी फील होगी। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आदत हो जाएगी। मैं तो नहीं सोता हूं, मैं तो जो सुबह में जगता हूं उसके बाद एक ही बार जाके 1 बजे सोता हूं, फिर नहीं सोता हूं। 4 घंटे 5 घंटे मिनिमम बस। अब कभी भी मुझे कॉल करो, मैं रिसीव कर लूंगा। अलग बात है थक जाते, मन नहीं करता रिसीव करूं, वो अलग बात है। तो आपको भी करना क्या है, सोना बंद करना है, इस टॉप 7 को निकालना है। ये 7 जो होंगे वो 7 ऑनलाइन से होंगे और 7 जो होंगे ऑफलाइन से होंगे। लेकिन ये कंफर्म है, ये वही होंगे जो हमारे साथ होंगे। चाहे कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, शादीशुदा हो, कोई भी हो, बस पढ़ने वाले होना चाहिए। ये चीज समझ जाइए। कोई दिक्कत? अब एक चीज बताता हूं, जरा समझना कहानी क्या है। हमारे पास आज के बाद मात्र 100 डेज है, समझना। इस 100 डेज में आंसर राइटिंग डेली लिखना है हमारे साथ। आंसर राइटिंग से कोई कंपैरिजन नहीं करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना है। मेंस इसमें डेली रहेगा। अब इस मेंस के लिए आपसे मात्र 2 घंटे लेंगे, लेकिन यह सिलसिला जो है हमेशा रहेगा। पीटी पास करने के बाद और जब तक मेंस नहीं लिखे 2 घंटा आपको देना ही देना होगा। आपके सीने से हम निकाल लेंगे 2 घंटा। ये 2 घंटा समर्पित है मेंस को, क्योंकि अभी आप रिजल्ट देखें यूपीएससी में रिजल्ट देखे, कांग्रेचुलेशन, बड़ा अजीब सा फीलिंग हो रहा था। वो सब मेंस पे जो है धांसू पकड़ है उनका, तभी वो वहां तक जा सके और तभी ये मेंस जो है उनको रैंक प्रदान किया। मेंस में मैं चाहता हूं इतना मजबूत आपको बना दूं ना जी, इतना मजबूत बना दूं ना कि अगर इंटरव्यू में कम नंबर भी आए ना फिर भी सिलेक्शन हो जाए। ये कोई न बताने वाला है और ना कोई सुनने वाला है और ना कोई समझने वाला है। सब पड़ा हुआ पीटी टेस्ट, पीटी ये, पीटी वो। अरे करके क्या करोगे पीटी जब मेंस ही चौपट है। जिसको रिजल्ट लाना है 70वीं में, हमको तो नहीं पता है ना, आपको भी नहीं पता है ना, ऊपर बैठा हुआ उसको पता है परमात्मा को कि किसका रिजल्ट आएगा। कंफर्म हो सीट, एकदम कंफर्म है, उसको होना है। लेकिन वो उसी का होगा जिसका इस पे पकड़ होगा, बाज की तरह। क्योंकि पीटी का नंबर जुड़ कहां रहा, दिमाग नहीं काम करता क्या? बूढ़े तो हो गए हो, अब कब किसी जमाने में करोगे? ऐसे करता जैसे लगता कभी ट्यूशन पढ़ाई नहीं है, कोचिंग पढ़ाई नहीं है, पीटी पीटी पीटी। लेकिन पीटी का भी हमें सम्मान देना, इसका दूसरा पहलू। क्योंकि अगर सुजी सर पीटी नहीं होगा तो फिर मेंस कैसे होगा? कैसे करवाइएगा मेंस? बच्चा का पीटी नहीं होगा, ठीक है 14 बच्चे को निकाल लिए, 14 बच्चे में मात्र 1 बच्चा पीटी देगा, तो मेंस तो आपको एक ही बच्चा को करवाना होगा। ऑफ कोर्स
हमें नजर इसीलिए तो दिए 2 घंटा। अब आज से 10 घंटा जो रहेगा वो किस पे रहेगा नजर? पीठी पे। क्योंकि अगर यहां से 10 घंटा से नजर घटेगा ना तो यहां आपकी जिंदगी में डिप्रेशन आ जाएगा। क्योंकि अब जो है ऑटोमेटिक आपका फोकस, समझना साइंस क्या है, ऑटोमेटिक फोकस जो है अब आपका प्रभाव जो पड़ेगा वो पड़ेगा पीटी पे। अब ये पीटी ही डिप्रेशन में रखेगा या पीटी ही डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, ये पीटी डिसाइड करेगा आपको मेंस लिखना है कि नहीं। समझो हो क्या रहा दिमाग में, पकड़ो। पढ़ा तो 2 मिनट में देंगे हम, पहले सोचो हो क्या रहा है। और हर चीज का एक दवा, और वो डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, सबका एक दवा, और वो दवा है रिवीजन। जिसकी जिंदगी में रिवीजन होगा, 10 घंटे का है ना, 10 घंटा ने मैंने मांगा पीटी से, 5 घंटा रिवीजन करना होगा। देख लो अगर डिप्रेशन आए तो कहना, और देख लो तुम्हारा रिजल्ट नहीं आए तो कहना। अगर 100 रहेगा ना टारगेट तो 103 नंबर तुम्हारा रहेगा। प्रॉब्लम क्या है, लोगों के दिमाग में डिप्रेशन जा रहा, स्ट्रेस जा रहा, ढूंढ क्या रहा है पता है? मेरा बायोलॉजी नहीं हुआ, इकोनॉमी नहीं हुआ, इकोनॉमी पढ़ लो रे, पॉलिटी पढ़ लो रे। भाई इसको पकड़ो, पढ़ो इसको, ये भी एक कला है, ये भी सक्सेस का एक पार्ट है। प्रॉब्लम रिवीजन में है। हम आपको किसी दिन छुट्टी देते हैं किसी कारण बस, आज तो रामनवमी है ना, आज तो छुट्टी देना चाहिए, पूरा सर छुट्टी में है, आप क्लास में बैठे हुए हैं। जिस दिन हम छुट्टी दिए वो पूरा छुट्टी का दिन जो है वो आपका क्या होना चाहिए? रिवीजन का दिन। दुर्भाग्य है मेरे स्टूडेंट के साथ में, और दुर्भाग्य पटना के स्टूडेंट में, सब एक्स्ट्रा नया पढ़ने में लगा हुआ। अब नया नहीं, जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। यकीन मानिए, कहिएगा सुनामी गुरु सही बात बोले, दिल खुश हो गया, आ जाओ गले लगा लेते हैं। रिवीजन कीजिए, जी जान लगा दिया। अब बात रहता दूसरा कि जो रिवीजन रिवीजन आप चिल्लाते हो सुजीत सर, ये रिवीजन होगा कैसे? लिख के, सिर्फ लिख के, बोल के नहीं, पढ़ के नहीं। पढ़ने से रिवीजन नहीं होता, लिखना आप अपने जीवन में डाल दो लिखना। इसीलिए 10 घंटा दिया टाइम, देख लीजिए, सीख लो। आज के बाद दोबारा कभी जीवन में नहीं बोलूंगा, सीख लो। ये अंतिम बार 70वीं में जा रहा, 10 घंटा लिखना। अब यहां भी एक साइंस है, आप सोचोगे, कहोगे एकदम सही बात सुजीत सर बोल रहे हो। अब यहां साइंस क्या काम करता है, जब लिखने बैठोगे आपका टाइम भागते चला जाएगा। 3 घंटा हो गया, मात्र 1 चैप्टर पढ़ लिए, और फलनमा को देखो तो 3 घंटा में 5 चैप्टर पढ़ लिया। इसका मतलब है आपका दिमाग जो है फिर से डिप्रेशन में जाने की तैयारी कर रहा। उसका तो चला गया, उसका तो काम ही है आके आपको डिस्टर्ब करना, और आप फंस गए। याद रखना एक बात मेरी, सेटिस्फैक्शन नहीं, सिलेक्शन चाहिए। सेटिस्फैक्शन जो होता है पारिवारिक माहौल में होता है, पढ़ाई में नहीं। पढ़ाई में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, और वो सिलेक्शन निकल के कहां से आएगा? रिवीजन से। और यही बात है पूरे इतिहास की, एक एक पन्ने को खंगाल लो, जो जितना पढ़ता है ना उसका सिलेक्शन उतना कम होता है, लेकिन जो जितना रिवीजन करता है सिलेक्शन का रेशियो 100% बढ़ जाता है। इसीलिए नए बच्चे आपसे अभी 1 ही साल में आए, रिजल्ट दे देते हैं, और 3 साल में पटना के गलियों में घूम रहे हो जानवर की तरह। शब्दों की बुरा मत मानना, जानवर की तरह मतलब बेरोजगार की तरह। आज बेरोजगार आदमी दुनिया के सामने जानवर के समान है। गलत बोलता हूं? बेरोजगार का कोई वैल्यू है क्या? अरे अपने मां बाप के नजर में वैल्यू नहीं, दुनिया की नजर में क्या खाक वैल्यू रहेगा? अब आप आइए रिवीजन। रिवीजन लिख के एक पेन पेपर रखिए, खूब रगड़िए, क्योंकि रगड़ा हुआ चीज यहां से इसे रगड़िएगा ना तो दिमाग में छपेगा। एक बार करके तो देखिए, ये काम 10 से 15 दिन कीजिए। मैं देखता हूं यहां सब बच्चे को बैठाता हूं, 9 बजे रात तक बैठे रहते हैं, मैं देखता क्या हूं, पढ़ते रहते हैं। अब ये रूटीन बदलेगा। लिखो, जो पढ़ रहे हो ना लिखो, अपने से लिखो, देख कर खुद से लिखो। अगले दिन सैटरडे और संडे 2 दिन पूरा रिवीजन का टाइम रखो। 2 दिन कोई नया एक्स्ट्रा चीज मत पढ़ो, वरना डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। फिर सुजीत सर क्या, दुनिया का कोई सर नहीं बचा पाएगा तुझे। और जिनको सक्सेस लेना है वो इसे ही पढ़ रहे हैं। आपको जैसे पढ़ना आप पढ़िए, ये आपकी इच्छा की। अब बात रहा कि अब पीटी में क्या करवाना हमको है। पीटी में सबसे पहला काम हमारा रहेगा हिस्ट्री पे फोकस। हिस्ट्री में फोकस। 30 सितंबर को जब आप एग्जाम देने जाइएगा ना, जो इन लोगों को अपने करीब रखेंगे, 30 सितंबर को जब एग्जाम देने के लिए जाइएगा ना,
तब तक 5,000 से ऊपर क्वेश्चन से रूबरू करवा देंगे आपको, 5,000 प्लस। फिर चाहे वो पूछ के हो, टेस्ट लेके हो, जैसे भी हो, ज्यादा जाएगा कम नहीं जाएगा, धुआंधार पारी खेलेंगे। भले साथ में 4 ही रिजल्ट दे, लेकिन रिजल्ट देगा, उसके लिए हम ही खड़ा रहेंगे। हम जानते हैं 2-3 महीना थोड़ा स्थिति खराब होगा कोचिंग का, क्योंकि पूरा फोकस आप पे हो जाएगा, लेकिन अगला साल जब रिजल्ट होगा तो जगह नहीं होगी यहां पे बैठने की, और टोटल बीपीएससी का स्टूडेंट यहीं आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे पटना में। इसलिए इस बार पूरा ताकत लगा दिए हैं। बात समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, मात्र 4 सब्जेक्ट पे आज से मेहनत करना। अगर आपको रिजल्ट देना परिवार को, तो 4 के बाद 5वां पे कीजिएगा ना, तो आप चौपट होइएगा, तो मुझे मत भूलिए। बाकी बचा क्या सब्जेक्ट, जरा साइंस को देख लेते हैं। 4 सब्जेक्ट, यहां तक सही है ना? अगर हम 4 सब्जेक्ट की बात करते हैं, आप पीटी पीटी बार बार 4 सब्जेक्ट बोलते हो, बाकी लोग जो है कुछ और बोलते हैं, कुछ बोलते हैं तो छोड़ो ना, जिसको जो बोलना बोलने दो ना, आप हमारे साथ हो ना। 4 सब्जेक्ट पे किस पे है आपका? हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, यही है ना हमारे पास? क्लियर है? अब बात रहा बचा कौन। ये 4 तो आप बता दिए सुजी सर इंपॉर्टेंट है, 100 प्लस मार्क्स का है। कट ऑफ हमारा जा कहां रहा? 92। अरे पढ़ो ऐसे कि एक भी गलत होने की संभावना ना हो, वरना पढ़ाई छोड़ के घर जाओ। कड़वी है लेकिन सही बात है। अब 100 प्लस यहां तो आ गया, तो बचा कौन सा सब्जेक्ट? बचा क्या बताता हूं, मैथ्स, बचा क्या पॉलिटी, बचा क्या ज्योग्राफी, बचा क्या इकोनॉमी। अब जरा इस चारों को देख लो, मैथ्स के साथ में जिसने रिश्ता निभाया चौपट है, डूब गया। मैथ्स है टाइम टेकन लेने का, बर्बाद करने का, सबसे जो अपने आप को स्मार्ट समझता है, आई एम इंजीनियर, चौपट हो जा मैथ्स में घुस के, उसको यही तोड़ता है। तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। 10 नंबर का है, कौन दिन काम करेगा? आंख मारना। आंख मारना में तो समझे, बैठे हुए हैं, मन नहीं किया, ऐसे ऐसे करें, उसको लगेगा खुजली कर रहा, और देख लेंगे पीछे क्या ड्रामा चल रहा है। आजू बाजू में कोई ना कोई जरूर आइंस्टाइन बैठा होगा जो मैथ से शुरू करेगा, कंफर्म है। अगर मैथ से शुरू कर रहा है तो उसका रिजल्ट डूब रहा है, और तुम उससे क्या करो, फायदा उठा लो। देख लो कौन सा क्वेश्चन बना रहा है, उसको बनाने में 2 मिनट लगेगा, तब तक तुम दूसरा क्वेश्चन बना लो, देख लो कौन में मारा, टिक भी मार लो तुम भी। ऐसे भी जा रहा, ऐसे भी जाएगा, इतने बदनसीब थोड़ी पैदा लिए। तो मैथ्स का तो खेल खत्म हो गया। बचा क्या? पॉलिटी। पॉलिटी पूरा करंट से जुड़ा हुआ, पॉलिटी पूरा करंट से जुड़ा हुआ। अगर करंट में पकड़ है, और खास करके एडिटोरियल में पकड़ है, तो पॉलिटी का क्वेश्चन अगर 10 रहेगा, 12 रहेगा, तो यकीन मानिए 8 में कोई कसर नहीं रहने वाला। अब इसके लिए भी क्लास कीजिएगा, समय है आपके लिए। स्मार्ट स्टडी कीजिए साहब, स्मार्ट स्टडी कीजिए। बात रहा ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट आ गया। अब अच्छे तरीके से आप जान रहे हैं, अब ज्योग्राफी है नहीं सुजीत सर। ज्योग्राफी में जो है इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आ रहा, और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन आज भी अभी पढ़ाने वाले हैं। आप देख रहे होंगे, अब तक एडिटोरियल आपको पढ़ा रहा हूं ना, पूरी मिन्नत से पढ़ाता हूं। एडिटोरियल में आपका 45 मिनट टाइम लेता हूं, मैं पागल थोड़े हूं। अब आप देखिएगा जितना भी एडिटोरियल अभी तक मैं पढ़ाए, करीब करीब हो गया 20-25 तो जरूर, उसमें आप देखोगे सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा आ रहा। पर्यावरण किससे है? इन्वायरमेंट में ही है ना। आप एक चीज देखें, आज भी फिर पर्यावरण का ही मुद्दा है, जाकर देखिए न्यूज़पेपर, क्या वहां से क्वेश्चन नहीं छनेगा? आप वही इंसान है ना शिवम जी, जिसको सबसे ज्यादा क्लास में घुसाए थे, पूरा क्लास सुन्न पड़ गया था कि आ गई सुनामी, अब चुप हो जा। आप वही इंसान है ना, कल क्या बोले जाके, मैंने बोला ना कि आज एडिटोरियल नहीं होगा, आप क्या बोले कि नहीं सर एडिटोरियल तो एकदम कराइए। हम मारे तो नहीं आपको, हम सिखाए तो नहीं आपको, लेकिन जब आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाना शुरू किए करंट का, तब आपको समझ में आ गया बिना एडिटोरियल का जग सुना है। लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लोग क्या पढ़ रहे हैं? मैगजीन पढ़ रहे हैं। पढ़ो ना मैगजीन, 2 साल से तो मैगजीने पढ़ रहे हो, ये 3रा साल जा रहा है, फिर मैगजीन ले जाकर उजाड़ देगा। मैगजीन वाला अमीर हो गया, तुम सब बेरोजगार हो गए, शर्म करो। क्योंकि यहां एडिटोरियल पढ़ने में सुजीत सर किसी इंसान की जरूरत होती है जो हर बात को समझाए। इधर देखो पूजा, अब आपको समझ में आ रहा है ना? छोड़ो दुनिया को, मुझे नहीं समझाना। मेरा बस 14 स्टूडेंट है, इस 14 मेरा समझ गया, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है, कोई रत्ती भर का मतलब नहीं है। क्योंकि आपको हमसे मतलब नहीं, तो हमको आपसे मतलब नहीं।
क्लियर? आइए नेक्स्ट है इकोनॉमी। इकोनॉमी कुछ भी कर लो पूरा करंट से रहता, अगर वो चाह लिया तो इकोनॉमी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। पिछले बार ड्रामा देख लिए हो, जिससे पढ़ना पढ़ लो, और अगर इकोनॉमी में सही करना है तो फिर से जाओ उठाओ एडिटोरियल, पूरा तो करंट का मुद्दा जुड़ा हुआ है। और आज रहस्य खुल गया सुजीत सर बीपीएससी का कि ये सारा का सारा टॉपिक जो है ये क्या है, टाइम पास है। यहां से नंबर गेन नहीं कर सकता स्टूडेंट, जो इस पे फोकस करेगा उसका ये निकल जाएगा। असली क्रीम बटर जो है यहां चारों में है। दुर्भाग्य हमारा स्टूडेंट जो है, जो भी है बिहार में, वो इस पे छोड़ के इस पे ज्यादा फोकस देता है। तो आयोग भी कहता तथास्तु, फिर डूब रहा रिजल्ट। जाओ 71वीं में आना गधा कहीं का, फोटो चिपका कर फिर देख के। अब आप बताओ मैं गलत कहां हूं, समझाओ मुझे। हम वीडियो देखने पे लगे हुए यूट्यूब पे, देखो मुबारक हो, हम भी वीडियो ही बनाते हैं, हमको भी पता कि सामने वाले को क्या चाहिए। रिजल्ट से मतलब नहीं है, अगर बढ़िया वीडियो बनाएंगे, अगर ये वीडियो डालेंगे कोई नहीं देखेगा, लेकिन थोड़ा सा मतलब क्या है इंटरटेनमेंट वाला बना धन से भागेगा, तो हम भी वही बनाते हैं। हमको भी पैसा चाहिए, आपको पढ़ाई नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए। तो आपको पढ़ाई नहीं चाहिए तो हमको इंटरटेनमेंट चाहिए, तो इंटरटेनमेंट हम दे रहे हैं, और हमको पैसा चाहिए, किसी भी हो गया काम खत्म। हम कंसंट्रेट है ही नहीं किसी एक व्यक्ति पे। इनका भी वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, इनका वीडियो देख रहे हैं, उनका वीडियो दे रहे हैं, थोड़ा इधर उधर करते करते इधर उधर भाग जा रहे हैं, चुनाव में भाग जा रहे हैं। जब वहां भी मन नहीं लगा तो ड्रीम 11 में भाग रहे हैं, वहां भी मन नहीं लगा तो आईपीएल में भाग रहे हैं, इधर उधर भागते जा रहे हैं। जीवन भाग के खत्म हो जाएगा यार, थोड़ा तो दिमाग लगा ले। वक्त नहीं है अब आपके पास। किसको एंजॉय करने का नहीं मन करता, आप बताओ। हम टीचर है ना, हमको नहीं मन करता है कि दुबई जाके घूम के आए, बढ़िया से रील बनाए और दें। हमको अच्छा नहीं लगता क्या? हमको अच्छा नहीं लगता एसी के कमरा में हम बैठे हैं? हमको अच्छा नहीं लगता है कि सब परिवार के साथ में होटल में खाना खाएं? आपको अच्छा नहीं लगता है कि हम भी बढ़िया कपड़ा पहने? आपको अच्छा नहीं लगता कि गाड़ी के साथ में यहाँ पे 4 व्हीलर से आए सुजीत सर के पास पढ़ने के लिए, भी कहेंगे अच्छा मेरा शिवा माया देखो तो, है कि नहीं, मेरी पूजा आई देखो तो, कौन गाड़ी से, अच्छा फॉर्च्यूनर से निकले, लगता है रईस करके। आपको भी गर्व होगा, हमें भी गर्व होगा। सबको सब मजा करने के लिए चाहिए, लेकिन इन सबको मजा अगर लेना है तो बस ये 6 महीना जो बचा हुआ ना, कुर्बान कर दो। खुद को खुद ना समझो, रिजल्ट दरवाजे पे आएगा। कहना कि बोले थे, आज आ गया रिजल्ट मेरा। जब मार्च में, अगला होली में, जब ये 70वीं का रिजल्ट निकलेगा ना फाइनल, तब एहसास होगा कहां गलती हम कर दिए। और गलती कोई बड़ा नहीं होता है किसी भी इंसान को, जो पढ़ता है छोटा गलती से बाहर निकलता है। आप लोग का पीटी कितना नंबर से रुकेगा? हाईएस्ट 5 नंबर से। 5 नंबर से ज्यादा का रुकने का संभावना ही नहीं है, आप यकीन मानो। बस मेहनत करो, विश्वास रखो, एक कृष्ण की तलाश करो। अर्जुन तो तुम है ही हो, बाकी आपकी इच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व है। मेंस का सिलसिला चलते रहेगा। अब रहा कि मेंस क्या क्या हुआ, आखिर मेंस में भी तो हमको नंबर लाना ना सुजीत सर, मेंस का भी तो समय नहीं है। आपको अब बताते हैं मेंस, हल्का सा देखो, ताकि थोड़ा इस वीडियो को बार बार देखते रहना, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। मेंस की बात करें, है ना, मेंस की बात करें, अगर देखें तो डीआई आपका चल रहा, पॉलिटी चल रहा, हिस्ट्री चल रहा, साइंस टेक चल रहा, करंट अफेयर चल रहा, ये सब आपका चल रहा। जब सब चल रहा और जब कोई भी पूरा नहीं हो रहा, तो लाजिमी है कोई भी इंसान ये सोचेगा कि पूरा कहां भी हुआ है। बातें समझ में आ रहा है? चल तो आपका रहा है ना, आपका गाड़ी जो है 50% तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं डीआई। डीआई करीब करीब होने पे आप लगातार इनका क्लास देंगे, पॉलिटी का लगातार क्लास देंगे, हिस्ट्री आपका एंडिंग टाइम में है, 95% कवर हो गया। अब बचा ही हुआ क्या है? अब बस एक बचा हुआ है, किसान आंदोलन, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और एक वेस्टर्न एजुकेशन बचा हुआ। बस 2 बचा हुआ, बाकी कंप्लीट है। और जो नए हुए हैं उनको रिवीजन मिलेगा, अगर उनमें आने की इच्छा होगा तो आइएगा, नहीं आने की इच्छा हो तो नहीं आइएगा। कंप्लीट तो हो गया आपका।
करंट अफेयर लगातार आपका चलता जा रहा है एडिटोरियल, यहां फंसने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बात बचा साइंस टेक। अब साइंस टेक की बात बचा तो साइंस टेक वहां भी टाइम है बचा हुआ अभी हमें, पीटी के बाद भी हमारे पास में जो है करीब करीब 2 से 2.5 महीना टाइम बचा हुआ है, तो वहां भी अभी बचा हुआ है। आपका बचा कहां? आप टेंशन किस बात का लेते हैं? टेंशन इसलिए लेते हैं क्योंकि आपको डिप्रेशन हो रहा है पीटी पे, और उसका असर मेंस पे पड़ता है आपका। आंसर राइटिंग डेली कर ही रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन आपका हो ही रहा है, टेस्ट आप डेली लगा ही रहे हैं, क्वेश्चन का डिस्कशन हम बोर्ड पे डेली कर ही रहे हैं, आपको भूमिका लिखने आ ही गया, निष्कर्ष लिखने आ ही गया, आप वो क्या कहते हैं फॉर्मेटिंग बनाने आ ही गया, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखने आ ही गया। तो अब बचा क्या भाई? कुछ तो बताओ, आप ही बोलो ना सामने होके, मुझे कोई इतराज नहीं। क्या बचा हुआ अब आपका? मार्केट में जब तक लोग सोच रहे हैं आपसे ज्यादा पैसा देके, फंसे हुए हैं, अब चाह के निकल नहीं सकते। निकलने के पीछे का वजह घर से मांगना पड़ेगा पैसा, और घर वाले एक बार पैसा देते हैं ना बच्चों को, दोबारा बच्चों का आत्मा अलाउ नहीं करता कि मांग ले पैसा। इसलिए बचा हुआ बच्चा जो जहां है वहां फंस गया। इसे घबराने का जरूरत नहीं है, बल्कि ये ऐसा माहौल है ना, समझिए कि यहां से जिंदगी जो है बदलने वाली है, इसलिए हैप्पीनेस फील करो, डिप्रेशन मत करो। अरे आपकी जिंदगी बदलने वाली 6 महीने। आप एक सिंपल बेरोजगार से ऑफिसर बनने वाले हो भाई, आप यकीन मानो मेरे ऊपर, मैं आपको गलत सजेशन नहीं दूंगा, हमेशा कड़वी बात बोलता हूं। आप कल के भविष्य हो अपने जिला के, आपके जिला में जितने भी लोग हैं 10 लाख 5 लाख गर्व फील करेंगे आपके ऊपर। बस ये 6 महीना कुर्बान कर दो। परिवार तो जो नाचेगा झूमेगा, वो तो नाचेगा ही झूमेगा, जिला का हर एक व्यक्ति आप पे गर्व फील करेगा। जब रैंक आएगा ना 1 to 10 में, देखना पूरा दुनिया नाचेगी, और आपको ऐसा फील होगा, आपको एहसास होगा, काश सुजीत सर 2 साल पहले कर गए होते ना और मजा आता। मुझे पता ही नहीं था सक्सेस में इतना मजा है। अरे सक्सेस में जितना मजा उतना इस दुनिया में कुछ नहीं मजा है, इससे तो पूरी दुनिया सक्सेस के पीछे भाग रही है। एक बार पास तो कर जाओ, जमाने में किसी की औकात नहीं पूछेगा क्या रैंक आया, बस लोग ऐसे माला लेकर आएंगे, पहनाएंगे, क्या फील होगा भाई। और गलती से अगर तुमने मुंह से बोल दिया, सुनामी गुरु का भी इसमें योगदान, गलती से अगर सही बोलोगे, हम बड़े ही हैं, सुनामी गुरु का योगदान होगा, तो आपके साथ साथ हमको भी माला पहनाने का मौका मिल जाएगा। आपके परिवार में हम हीरो बन के निकलेंगे, पूरा शाहरुख खान। 3 पीढ़ी की गरीबी दूर करने वाले सुनामी गुरु, एक आपकी, एक आपके बाबूजी की, और एक आपके बच्चे की। इससे बड़ा सौभाग्य का काम और क्या हो सकता धरती पे। सॉल्व करें प्रॉब्लम। अब हो गया क्लियर? चलिए आइए, अब टेंशन में मत रहिए।